अगर आप लोग ने भी क्रेडिट बी से लोन ले रखा है और उसका रिपेमेंट नहीं किया है तो आपके साथ इसमें क्या क्या हो सकता है, या आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे आप रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उस टाइम आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे इस चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन से रिगार्डिंग सारी कंटेंट देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे बात कर ले क्रेडिट बी की, तो ये आपको एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, लोन ऐप प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपको किसी चीज की आपको मॉर्गेज नहीं देना होता है, सिर्फ सिंपली आपको अपना आधार पैन ये सब साइन करना होता है डिजिटली। वहां पे उस बेसिस पे आपको ये लोन देती है। तो ये बात हो गई इनकी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको ये अगर आप लोग ने इनका रिपेमेंट नहीं किया तो ये आपके साथ क्या क्या कर सकती है। सबसे पहला स्टेप, अगर आप लोग ने रिपेमेंट नहीं किया या फिर आप चूक गए, उनकी जो ईएमआई थी, जो लास्ट डेट थी पेमेंट डेट, वो चूक गए, तो आपके साथ क्या क्या करेंगे। सबसे पहले वो आप लोग को कॉल करेंगी। दिन में आपको 10 से 15 बार 20 बार कॉल करेंगी और आपको बहुत सारे धमकियां देना स्टार्ट कर देंगी और आपको इतना मेंटली हैरास कर देंगी, इतना मेंटली डिस्टर्ब कर देंगी कि आप लोग को समझ नहीं आएगा कि आप लोग क्या कर सके। तो यहाँ पे आपको ये बार बार कॉल करते रहेंगी, बार बार आपको वही सेम धमकियां देते रहेंगी। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप लोग के पास पैसे हैं तो जल्दी से आप लोग इनका पेमेंट करके खत्म कर दें। बहुत सारे लोग हैं जानबूझ के यहाँ पे लोन कोई नहीं लेता है और कोई भी बचाता नहीं है लोन। कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जॉब चली जाती है या हेल्थ इश्यू हो जाते हैं या फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, बिजनेस नहीं चलते हैं, जिसके कारण वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन केस में मैं बस उन्हीं के बारे में बात करने में है, जो आपको जानबूझ करके अगर कोई व्यक्ति कर रहे हैं तो उनके साथ बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि वो जो ऐप होती है वो अगर एक बार चली गई कोर्ट में, अगर कोर्ट वाले क्या होते हैं आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब देखते हैं, जहां पे अगर आप लोग के बैंक अकाउंट बैलेंस बहुत है, बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आप पे केस हो सकती है। बात कर ले जो आपको यहाँ पे जो जानबूझ के नहीं कर रहे, जिनके पास सच में एक प्रॉब्लम है, उनके साथ क्या होगा, केस होगा क्या नहीं होगा, सारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बताते हैं। तो आपको सबसे पहले बात, जो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं उनको डरने की जरूरत है ही नहीं। एकदम 100% आप फियरलेस हो जाइए, आप डरिए नहीं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉल जब आए तो आपको उस पर क्या करना है। सबसे पहले आपको कॉल उठा लेना है, सिंपली स्टार्टिंग में आपको कॉल उठा लेना और उनको बताना है कि जी मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मुझे आप कुछ वक्त दीजिए। वक्त मांगिए आप उनसे, अगर कॉल करके हो सके कॉल करके, जब भी कॉल करे आप, वो लोग जब भी कॉल करे आप क्या कीजिए, आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। जिसके कारण जो होगा क्या होगा, आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि मैंने, जी हाँ मैंने उनसे टाइम मांगा है रिपेमेंट करने का, तो वो अगर उन लोग नहीं दिया तो वो उन लोग की गलती है। पर आरबीआई, यहाँ पे जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वहां पे आपको क्या कहती है, ज्यादा से ज्यादा ये कॉल नहीं कर सकते। एक दिन में आपको यहाँ पे पांच बार ये कॉल कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करते हैं तो आप जरूर उन पे केस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हुई ये इसके बारे में, कॉल के बारे में। अगर आप लोग को टाइमिंग मांगना है तो आप उनको ईमेल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए उनसे कि उनको अपना प्रॉब्लम बताइए। अगर फिर भी नहीं सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अब आराम से बैठ जाना है। अब उनका कॉल है, आप एक बार उन्होंने उनको बता दिया कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे इतना दिन का टाइम दीजिए, तो आपको इसके बाद कुछ नहीं करना। अगर कॉल ज्यादा करते हैं तो आपको सिंपली उनका कॉल डिस्कनेक्ट करना है या कॉल उठा करके म्यूट करके छोड़ देना है। तो ये बात हुई पहला स्टेप, उन लोग कॉल आपको करेंगे और मैसेज करेंगे, धमकियां भरा मैसेज करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, ये दूसरा आपको नोटिस भेजेंगे। वो नोटिस क्या होता है उसके बारे में पूरे डिटेल से बात करते हैं। वो जो नोटिस आपको भेजते हैं उसके अंदर आप देखिएगा, उसमें लिखा होगा आपके अगेंस्ट, अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। सेक्शन 138 आपको लगाया जाएगा, सेक्शन 138 आपको लगाया जाएगा। ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो नोटिस रहेगा उसमें सेक्शन 138 जो होता है वो सिंपली आपको बाउंस चेक, ईसीएस चेक जो बाउंस होता है, ईसीएस बाउंस होता है, वो सेक्शन होता है।
तो यहाँ पे आपको वो सब लिखा हुआ दिखाएगा, बोलेगा, धमकी देगा, मतलब उस नोटिस में लिखा रहेगा अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ ये केस पे, इस एक्ट पे, सेक्शन पे आप पे केस किया जाएगा। तो क्या केस की सच्चाई है वो आगे बात करेंगे। और ये जो नोटिस है वो आपको एकदम कुछ उस पे जरूरी नहीं है वो, क्योंकि वो जो नोटिस होता है वो फेक नोटिस होता है, कभी भी आप पे ये केस नहीं करने वाले हैं। पहली बात तो ये है, ये पहली बात आप ये जान लीजिए, ये आपको कभी केस नहीं करेंगे। और ये जो नोटिस होता है कभी भी आपको कोर्ट की तरफ से नहीं आता है, ये लोग रिमाइंडर भेजते हैं और उसमें लिखा रहेगा कि ये कोर्ट की तरफ से है, या फिर कुछ भी लिखा रहेगा, आपको उसमें लिखा रहेगा कि सेक्शन 138 के अगेंस्ट आप पे लीगल नोटिस भेजा गया है और उस पर आपको लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसा नोटिस में आपको बहुत सारे अनसन चीज लिख करके आपको भेजेंगे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आप बस क्या करना है, जब भी कॉल करे 2-3 दिन 4 दिन, आपको तो कॉल नहीं उठाना, आपको सिर्फ बोलना है कि मुझे टाइम दीजिए, मुझे टाइम दीजिए, मुझे टाइम दीजिए, मैं आपका रिपेमेंट करूंगा। ये बोलना है कि मैं आपका रिपेमेंट करूंगा, जरूर करूंगा, जब मेरे पास पैसा आएगा। तो ये बात हुई। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे नोटिस भेज दिया, अब तीसरा क्या होगा, यहाँ पे आपके घर रिकवरी एजेंट भेजेंगे। यहाँ पे जो रिकवरी एजेंट का क्या रूल होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कभी भी आपको कंपनी की तरफ से रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं, ये आपको थर्ड पार्टी एजेंसी से, ये सब जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो थर्ड पार्टी एजेंसी से आते हैं। तो ये थर्ड पार्टी एजेंसी क्या होती है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपके सिटी में कोई भी एक लोन रिकवरी एजेंसी होगी, वो लोग क्या करेंगे, जो क्रेडिट भी कंपनी है वो आपकी सिटी में देखेंगी कौन सी लोन रिकवरी एजेंसी है, उसको आपका डेटा देंगी और वो डेटा आपका ले करके आपके घर आकर के वो आपसे पैसा मांगेंगी। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट आते हैं वो हमेशा फर्जी होते हैं, कभी भी कंपनी की तरफ से नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक अपना उन लोगों को कमीशन मिलता है उस रिकवरी पे, तो बस उस पे वो लोग आते हैं और वो कमीशन के लिए इतना वो लोग बेचैन होते हैं कि वो आप लोग को बहुत अंड संड बोलेंगे। तो यहाँ पे आरबीआई की एक गाइडलाइंस है, यहाँ पे ये लोग, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आरबीआई ने कहा है, आरबीआई के गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आप किसी भी व्यक्ति के घर रिकवरी एजेंट नहीं भेज सकते हैं, ये सिर्फ आप और आपके कस्टमर के बीच का मामला है। आप तीसरे को, किसी को, आप किसी की निजी जिंदगी को कभी भी आप हार्म नहीं पहुंचा सकते, आप भी किसी के फंडामेंटल राइट्स को हार्म नहीं पहुंचा सकते, आपको रिकवरी एजेंट नहीं भेजना। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपके घर अगर रिकवरी एजेंट आते भी है तो आपको सिंपली बोलना है कि जी भैया मुझे अभी टाइम दीजिए, मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको अभी नहीं दे सकता, मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो ये आपको बोलना है। अगर वो बदतमीजी से बात करते हैं तो आपको सिंपल एक वीडियो बना के रख लेना, वीडियो बना लेना। वहां पे वीडियो बनाने के बाद आप बोलिएगा मैं जा रहा हूं इस पे केस करने। जी हाँ, आप अगर आपसे वो बदतमीजी से बात करते हैं तो आप केस भी कर लीजिएगा, आपके पुलिस जो रहेगी वो आपके साथ ही रहेगी, आपके अगेंस्ट नहीं होगी। आप लोग ने लोन लिया है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है आप पे, कोई क्रिमिनल, ये क्राइम नहीं है, लोन लेना कभी भी क्राइम नहीं है। ये कोर्ट के आरबीआई के गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि लोन लेना आपका कभी भी क्राइम नहीं, क्रिमिनल केस नहीं बन सकता आप पे। तो ये बात है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो रिकवरी एजेंट जब भी आए तो आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना। अब बात हो गई ये आपको रिकवरी एजेंट की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको एक और अभी ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे आपको फेक पुलिस स्टेशन से कॉल आएंगी कि मैं यहाँ इस थाने से, टाउन थाने से कॉल कर रहा हूँ, आपने इसका रिपेमेंट नहीं किया, रिपेमेंट कीजिए, मतलब वगैरह वगैरह सारी धमकियां आपको देंगी। तो आपको सिंपली उनसे भी टाइम मांगना, बोलिए कि मैंने कंपनी को बोला है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं टाइम मिलेगा, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपको रिपेमेंट करूंगा। सिंपली आपको ये बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, और सिंपली आपको कॉल कट कर देना, कुछ नहीं होगा। ये सब ज्यादातर फेक कॉल होते हैं। अब बात कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा ये कंपनी क्या करेगी आपको, कोर्ट केस करेगी, जा ही नहीं सकती कोर्ट में, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे आप किसी चीज को आपसे से ज्यादा आपका ये सिविल खराब कर सकती है और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अगर ये कोर्ट में जाती भी हैं, आप पे केस भी करती है तो वो सिविल केस होता है, कभी भी आपको क्रिमिनल केस नहीं होता है, वहां पे एफआईआर आप पे नहीं होता है दर्ज।
तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिविल केस होगा, वहां पे वो सब ज्यादातर ये सब जो कंपनियां कभी नहीं जाएंगे। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसा लोन लिया आपने तो ये कभी भी आप पे केस नहीं करने जाएंगे, क्योंकि ये जान रही है, भली बात ये जानती है कि यहाँ पे आप पे अगर केस करेंगे तो ये आपको 20 साल 15 साल लग जाएगा इस केस को सॉल्व होने में। और उसमें भी क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा जब आपके पास पैसा हो, जब इस कस्टमर के पास पैसा हो तो आप उनसे रिकवर कर लीजिए। अगर वो नहीं देते हैं तब आपको कार्रवाई, मतलब फिर वो केस में क्या होगा कि आप पे ही डिपेंड करेगा। जब आपके पास पैसा आएगा तब आप पे कीजिएगा। इसलिए वो सब क्या करते हैं, सिर्फ जल्दी से पेमेंट हासिल करने के लिए आपको रिकवरी एजेंट भेजेंगे, कॉल करेंगे, सिर्फ इतना धमकियां भेजेंगे। इससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इनसे रिगार्डिंग तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बता दीजिए। तो अगर आपको, होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लोन रिगार्डिंग हेल्प हम लोग यहाँ पे आपके करते हैं और यहाँ पे आपको बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं। चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।